नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोअर पीसीएस 2019 का पेपर फाइनली समाप्त हुआ और जितने भी पेपर हुए थे 4 शिफ्ट में, तो सभी के पेपर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें हम बात करेंगे 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 30 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के उत्तर कुंजी के साथ हम आए हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर बताए जाएंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन इसमें होंगे और इसी प्रकार हम जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हैं, सबकी के सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। यदि आप जूनियर असिस्टेंट वन रक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही सहायक होगा ये पेपर। तो इसमें 25 प्रश्न हैं, सभी के आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। हम बता देते हैं ईएच सीरीज जो है हम इसमें लेकर आए हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो ईएच सीरीज है आपकी, तो मैच कर सकते हैं। आंसर मैच करना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम बताना है। तो 2015 में स्थापित, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारती इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आईआईटी खड़गपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2014 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 18 में जाके पूरा हुआ, तो 4 वर्ष इसका आंसर होगा, 4 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंडेंसेशन यानी कि संघनन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मसूड़ों से खून निकलना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक है। तो ये इसका सही आंसर है गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज से फैलाता है। तो इसका सही आंसर है कुत्ता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा झील इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। तो इसका सही आंसर है मंगल, मार्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा परिवहन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। तो प्रज्वलन तापमान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के रूप बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कीमोथेरेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा रिकेट्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित होता है। तो इसका सही आंसर ये 2 हो सकते हैं, 7% हो सकता है या फिर 25% हो सकता है।
मेरे ख्याल से इसका 25% आंसर होना चाहिए। आयोग क्या इसका आंसर देता है, देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देश के अनुसार आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो 1600 से 2400 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोकोबालामिनिया का जो है ये बताया गया है, तो विटामिन B12 होगा। हाइपोकोबालामिनोमिया ये लिखा हुआ है, तो इसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्युर्जन एलर्जन के कारण परागज ज्वर होता है? तो पराग इसमें आया है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी कि पोलन ग्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूरॉन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो गैर धातु यहाँ पे पूछा गया, क्लोरीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसी के साथ साइंस के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और GS, रीजनिंग और हिंदी, इन सभी का जो है सब्जेक्ट वाइज हम जितने पेपर हुए हैं सबको डिस्कस करवा देंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।